ठीक है, तो आज का हमारा सेशन जो है, आई गेस इट इज इंटरनेट एचटीटीपी ब्राउजर्स एंड एचटीएमएल थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हमारा प्लान था आपको दिखाने का कि जो वेबसाइट्स होती हैं जो आप चलाते हो ब्राउजर पे अपने, हाउ डू दे वर्क। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अपना कोई एक वेबसाइट को, तो एक काम करते हैं, कोई रैंडम वेबसाइट खोल लेते हैं एंड देखते हैं कि उसके बैकग्राउंड में मतलब हाउ इज इट एक्चुअली बिल्ट। तो कोई एक वेबसाइट उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल विकीपीडिया, राइट। तो मैं विकीपीडिया खोल रहा हूँ, ठीक है। एंड एक्चुअली इसमें कोई एक रैंडम सा पेज खोल देता हूँ मैं, लेटेस्ट से कश्मीर खोल देते हैं, ठीक है। सो देयर हैज टू बी अ पेज ऑन कश्मीर हियर, सॉरी आई मिसटाइप्ड इट, कश्मीर, ठीक है। Yep. So this That is the is page, Wikipedia page on Kashmir. तो दिस इज द कश्मीर का पेज ऑन विकीपीडिया, राइट। एंड इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स तुम देख सकते हो कि देर इज हेडर, देर इज द टेक्स्ट ऑफ द पेज, देर आर दीज लिंक्स जिसपे आप क्लिक करके दूसरे पेजेस पे जा सकते हो, देर आर इमेजेस ऑब्वियसली, एंड देर लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स हियर, राइट। द थिंग इज लाइक ये सब बनाने के लिए यू एक्चुअली हैव टू लाइक राइट द कोड टू स्ट्रक्चर दिस, ठीक है। एंड काफी सबने ऑलरेडी देखा होगा कैसे होता है, बट इफ यू वांट टू एक्चुअली सी कि इसके पीछे कोड क्या यूज हुआ है, मतलब दिस वेबसाइट इट ऑब्वियसली यूजेस सम कोड। इफ यू एक्चुअली वांट टू सी कि कोड क्या है, यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन योर ब्राउजर एंड यहाँ पे नीचे इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन आता है। इफ यू क्लिक ऑन दैट, यहाँ पे आपके साइड से एक ये विंडो जैसा खुल जाएगा एंड यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है सारा इस वेबसाइट का बेसिकली, राइट। तो इसमें जो भी कंटेंट है, जो भी इमेजेस है, सबकी लिंक वगैरह यहाँ पे सब पड़ा हुआ है। तो बेसिकली दिस दिस थिंग यहाँ से जो लेफ्ट राइट साइड से दिख रहा है आपको, दिस इज द कोड ऑफ विकीपीडिया कश्मीर पेज, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एक्सेस करना है, कोई छुपा हुआ कोड नहीं है। मतलब यूजुअली कोड छुपा हुआ होता है, यू कांट सी कि फॉर एग्जांपल ये ऐप कैसे बनी है, बट एचटीएमएल पेजेस में ऐसा होता है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली सी कि इसका एचटीएमएल कोड क्या है। सो जस्ट टू लाइक मतलब HTML क्या होता है बेसिकली, जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं ये वेब पेज बनाने के लिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड HTML, ठीक है। तो अब HTML तो देखो मैं एक काम करता हूँ कि इंस्पेक्ट फिर से खोल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका कोड थोड़ा देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको सेपरेट एक टैब में खोलता हूँ ताकि कोड थोड़ा साफ साफ दिख जाए। तो ये है, तो बेसिकली सेम थिंग है जो मैंने यहाँ खोला था अभी राइट साइड से, तो दैट दिस इज द सेम कोड। तो यहाँ पे जो भी कोड यूज हुआ है इस पेज में, यहाँ पे यू कैन सी इट बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इनने नंबर डाले हुए हैं, या फिर लेट्स सी कोई, हाँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सेक्शन है एटमोलॉजी का, तो यहाँ पे उसका टेक्स्ट जो भी है कश्मीर के बारे में जो लिखा हुआ है उन्होंने, सबका सब यहाँ पे मेंशनड है, राइट। सो दिस इज द HTML कोड बिहाइंड दिस पेज। तो किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हो, लाइक यू कैन ओपन एनी वेबसाइट ऑन योर ब्राउजर, go to this inspect tab, and यहाँ पे उसका कोड दिख जाएगा आपको, like what elements they are using. तो as soon as I hover over any of these elements, मैं देख सकता हूँ कि किस element को बनाता है। तो like मैंने hover over this div element, तो you can see this कश्मीर का जो map है ये highlight हो जाता है। तो basically this element is the code, like this section here is the code for this image, right? If I expand this, I will see all the contents। इसमें जो image का URL है, image की description जो है, सब यहाँ पे पड़ा हुआ है basically, right? So this is like how वेब पेजेस आर स्ट्रक्चर्ड। तो वेब पेजेस का जो कोड होता है वो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। एंड वैसे अगर आपको लिखना है कोड, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन लाइक गो टू योर डेस्कटॉप, एक नई फाइल क्रिएट करो, लाइक विंडोज में कैन डू राइट क्लिक न्यू फाइल। तो मेरा उबुंटू है तो मेरे को थोड़ा डिफरेंट तरीका है यहाँ पे करने का, बट ऑन योर विंडोज सिस्टम यू कैन क्रिएट अ फाइल बाय क्लिक राइट क्लिक एंड देन न्यू फाइल, राइट। तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है test.html रख रहा हूँ। तो कहाँ गया वो फाइल, टेस्ट, ओके वन सेकेंड। एक नया फोल्डर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल KEI, एंड इसके अंदर, सॉरी, ओके, ये फोल्डर खोलता हूँ मैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको अपने कंप्यूटर पे क्या करना है, जस्ट गो टू लाइक अ फोल्डर एंड क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल्ड test.html, ठीक है। एंड फिर test.html का क्या करना है आपको, यू कैन जस्ट राइट क्लिक एंड ओपन इट विद सम टेक्स्ट एडिटर। तो यू कैन ओपन इट विद नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस और डिफरेंट जो भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर है, यू कैन ओपन इट विद एनी ऑफ दोज। तो आई जस्ट ओपन इट विद द वन दैट आई हैव, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा बेटर वाला यूज करता हूँ मैं, सबलाइन टेक्स्ट में खोलते हैं इसको हम, ताकि तुम्हें ठीक से दिख जाए। सो आई विल ओपन दिस फाइल, डेस्कटॉप में मैंने सेव किया था KEI फोल्डर test.html, राइट। ठीक है, सो दिस इज माय HTML फाइल। अभी इसमें कुछ सेव्ड नहीं है ऑब्वियसली, लाइक आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग इन दिस, सो दिस इज अ ब्लैंक वेब पेज अभी, ठीक है। बट लेट्स से आई वांट टू ऐड सम एलिमेंट्स टू माय वेब पेज, सो हाउ डू आई डू दैट। तो HTML क्या होता है कि फॉर writing HTML code or for writing the code which creates websites, you have to define what element you're creating. एलिमेंट का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग आप क्रिएट कर रहे हो, या फिर इमेज क्रिएट कर रहे हो, या पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हो, या फिर कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो, आपको बताना है बेसिकली व्हाट एलिमेंट एम आई क्रिएटिंग। तो लेट अस से इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस H1,
आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। सो इफ आई राइट h1 एंड देन आई राइट लेट्स से हेलो वर्ल्ड एंड देन आई डू स्लैश h1, ठीक है। एंड इफ आई सेव दिस, कंट्रोल एस करके मैं सेव कर रहा हूँ उसको, एंड नाउ व्हाट आई डू इज आई गो बैक टू द फाइल इटसेल्फ एंड आई ओपन इट विद गूगल क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है मेरा, लाइक इन अ बोल्ड सॉर्ट ऑफ स्टाइल, ठीक है। तो ये क्या मतलब है इस कोड का, यहाँ जो एक लाइन लिखा है मैंने कोड का, इसका मतलब ये है कि आई वॉन्ट एन एलिमेंट विच इज एन h1 एलिमेंट। इस एलिमेंट का नाम h1 है, एंड h1 क्या होता है, हेडिंग वन। हेडिंग वन इज बेसिकली द बिगेस्ट हेडिंग दैट यू कैन हैव, दैट यू वांट, लाइक h1 इज द बिगेस्ट हेडिंग, ठीक है। एंड उस हेडिंग में क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। सो h1 यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट, एंड जहां पे मैंने स्लैश h1 डाला है वहां पे खत्म होता है। तो दिस स्लैश इंडिकेट्स कि जो h1 एलिमेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सो बिटवीन दीज h1 एंड स्लैश h1 you have hello world, right? Similarly, if I do something like h2 and I'll write something like KEI Srinagar, ठीक है, and then slash h2, ठीक है। If I save this and I go back to my web page, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड हेडिंग आ गई, KEI Srinagar, right? It's a little smaller than the first one because वो h1 था and ये वाला h2 है, like heading 2 basically, right? And let's say इसके बाद मैं एक और एलिमेंट डाल देता हूँ p, ठीक है, एंड इसमें कुछ लिखता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, जो भी, सॉरी, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। एंड देन आई विल स्टॉप दिस, लाइक आई विल फिनिश दिस एलिमेंट बाय राइटिंग स्लैश p, ठीक है। तो नाउ आई हैव द थर्ड एलिमेंट, एंड जो ये p एलिमेंट है इसका मतलब बेसिकली होता है पैराग्राफ, राइट। सो पैराग्राफ इज लाइक सिंपल टेक्स्ट, ये हेडिंग नहीं, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है आपके पेज में वैसे ही हमारा ये p एलिमेंट इंडिकेट करता है। तो इफ आई सेव दिस, इफ आई गो बैक टू माई पेज, इफ आई रिफ्रेश दिस, तो तीन एलिमेंट आ गए आपका, हेडिंग वन, हेडिंग टू एंड देन टेक्स्ट, राइट। तो ये तो सिंपल टेक्स्ट है, बट लेट्स से यू वांट टू ऐड एन इमेज टू योर वेब पेज, राइट। तो उसका भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। उसका जो टैग है, जो ये जो बेसिकली एलिमेंट्स में यहाँ यूज कर रहा हूँ बिटवीन दीज एंगल्ड ब्रैकेट्स, दीज आर कॉल्ड टैग्स, ओके। एंड ये टैग जो है, इसका ये ओपनिंग टैग है फॉर एग्जांपल h1 के केस में, एंड इसका क्लोजिंग टैग स्लैश h1 है, ठीक है। तो स्लैश h1 क्यों रिक्वायर्ड है हमारे को, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, h1 लिख दिया मैंने, एंड फिर मैंने लिख दिया कि दिस इज अ हेडिंग, राइट, एंड देन फिर मैं आगे कुछ और टेक्स्ट लिख रहा हूँ कि दिस इज अ पैराग्राफ फॉर एग्जांपल। तो आपके ब्राउजर को समझ नहीं आएगा कि हेडिंग कहाँ स्टार्ट होती है कहाँ पे खत्म होती है। तो स्टार्ट तो समझ आ जाएगा उसको कि यहाँ से होती है, लाइक आफ्टर दिस h1 टैग, बट यू डोंट वांट कि दिस इज अ पैराग्राफ इसके हेडिंग में आ जाए, दिस शुड बी अ सेपरेट थिंग, लाइक हेडिंग जो है वो बस इतना वाला सेक्शन है। सो टू इंडिकेट दैट आप क्या करते हो कि यहाँ पे स्लैश h1 डाल देते हो, टू इंडिकेट कि यहाँ से हेडिंग स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे हेडिंग खत्म होती है। सिमिलरली अगर ये पैराग्राफ है आपका, तो इसके स्टार्ट में यू विल राइट p टू इंडिकेट दिस इज द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, एंड एट द एंड स्लैश p टू इंडिकेट दिस इज द एंड ऑफ द पैराग्राफ। अगेन इफ आई गो बैक टू माई पेज एंड रिफ्रेश दिस, ये नया हेडिंग, जो हेडिंग नया वाला है एंड ये जो पैराग्राफ नया वाला है, ये ऐड हो गया हमारे पास। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो इमेज का भी ऐसे ही अपना अपना एक टैग होता है, हर एक बेसिकली एलिमेंट का अपना अपना टैग होता है। तो इमेज का जो टैग है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, img, ठीक है, src। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट इन अ सेकंड, एंड स्लैश। एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि एक्चुअली कोई इमेज पहले ले आते हैं जो हम यूज करें यहाँ पे। तो लेट्स से आई विल जस्ट डाउनलोड सम रैंडम वॉलपेपर जो कि हमें डिस्प्ले करना है वहाँ पे। तो लेट्स से कोई भी खोल देते हैं, लेट्स से दिस वन। आई विल सेव दिस इमेज, ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम माइट लुक अ लिटिल डिफरेंट, बट आप विंडोज पे मतलब जैसे करते हो नॉर्मली डाउनलोड सेव वगैरह वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये इमेज मेरी यहाँ पे है, ये आईफोन एक्सेस, इसका नाम मैं एक्चुअली चेंज कर, इसको रीनेम कर लेता हूँ। लेट्स से आई कॉल इट वॉल, वन सेकेंड, आई विल कॉल इट सॉरी वन सेकेंड, वॉल पेपर डॉट जेपीजी। तो ये मेरी इमेज है जो जो बेसिकली आई वांट टू इंसर्ट इट इनटू माय वेब पेज। तो मेरा जो फोल्डर है KEI वाला जहां पे मैंने अपना वेब पेज रखा हुआ है, व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस इमेज एंड आई विल पुट इट इन द सेम फोल्डर। सो आई विल कट इट फ्रॉम हियर और कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड आई विल पेस्ट इट इन दिस KEI वाला फोल्डर। तो मेरे इसमें दो फाइल्स आ गई हमारी, tested.html जिसमें हमारा एक्चुअल कोड है, यहाँ पे जो ये कोड लिखा हुआ है हमने, राइट। एंड द सेकंड थिंग दैट इज प्रेजेंट इन दिस फोल्डर इज दिस इमेज, लाइक wallpaper.jpg। तो अब आई वांट दिस wallpaper.jpg टू बी शोन ऑन माय वेब पेज। तो मैं क्या करूंगा कि दिस आई विल राइट दिस इमेज सोर्स इक्वल टू, एंड ये जो कॉमास यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, इसके बीच में आई विल राइट द नेम ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे wallpaper.jpg। So what this basically means is कि
एक इमेज क्रिएट करनी है हमारे को अपने वेब पेज में एंड उसका जो एसआरसी मीनिंग सोर्स, तो सोर्स मतलब उसका फाइल नेम क्या है, बेसिकली कहाँ पे है कंप्यूटर में वो, सिंस इट्स इन द सेम फोल्डर तो मुझे यहाँ लिखना नहीं पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल सी माय फोल्डर एंड सो ऑन, कि इसको समझ खुद ही आ जाएगा कि दिस इज इन द सेम फोल्डर एंड उस फोल्डर में उसका फाइल का नाम wallpaper.jpg है। इफ योर फाइल इज इन अ डिफरेंट फोल्डर तो आप पूरा पाथ लिख सकते हो उससे पहले, फॉर एग्जांपल सी ड्राइव में है एंड फिर वहां पे फॉर एग्जांपल इमेजेस है एंड वहां पे फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स है and end पे वहां पे wallpaper.jpg, but in this case since it's in the same folder I will just write wallpaper.jpg। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, लेट्स सी कि काम किया इसने या नहीं किया। आई विल गो बैक टू माय ओरिजिनल वेब पेज यहाँ पे पड़ा हुआ है एंड आई विल रिफ्रेश दिस एंड यहाँ पे ये इमेज इंसर्ट हो गई, राइट काफी ज्यादा बड़ी लग रही है बट वो बाद में ठीक करेंगे, बट द बेसिक पॉइंट इज कि इमेज इंसर्ट हो गई हमारे यहाँ पे, करेक्ट। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया कि यू कैन गो टू एनी वेब पेज एंड यू कैन क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड देन इंस्पेक्ट, यू विल सी द कोड ऑफ दैट वेब पेज, राइट। सिमिलरली जो हमने अभी वेब पेज बनाया है यहाँ पे, आई कैन एक्चुअली गो टू द वेब पेज एंड आई कैन डू द राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड यहाँ पे राइट साइड से यू कैन सी जो हमने कोड अभी अभी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हेलो वर्ल्ड के ये श्रीनगर, हेलो वर्ल्ड, हाय हेलो एवरीवन हाउ आर यू डूइंग एंड इमेज सोर्स, ये सब यहाँ पे आ गया। तो इस कोड को एक बार फिर से देखते हैं, तो ये तो क्लियर ही होगा आई थिंक, मतलब अनलेस किसी को डाउट है प्लीज अपने चार्ट में आप डाल दो, वो बाद में देखते हैं। बट you have a starting tag and then you have a ending tag here which indicates कि ये एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है एंड कहाँ पे खत्म होता है। ना यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा कि यहाँ पे हमने इमेज टैग स्टार्ट किया, राइट, बट हमने कहीं खत्म नहीं किया, लाइक हमने कहीं पे /img नहीं लिखा, लाइक हाउ व्हाई डिड वी नॉट राइट इट हियर, ठीक है। तो जो HTML के टैग्स होते हैं, जो ये एलिमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम विल हैव दिस स्ट्रक्चर कि उसका स्टार्टिंग एलिमेंट है, ये क्यों बार बार नोटिफिकेशन दिखा रहा है मेरे को, ठीक है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल हैव अ स्टार्टिंग एलिमेंट एंड देन द कंटेंट इन बिटवीन एंड देन द एंडिंग और द क्लोजिंग टैग, राइट। फॉर लाइक द मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स यू विल हैव दिस, बट कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसा कि इमेज वाला एलिमेंट है जिसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, राइट। एंड द रीजन इज कि इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको कि इमेज कहाँ पे स्टार्ट होती है कहाँ पे खत्म होती है, इमेज तो एक ही एलिमेंट है, राइट। वो पूरा का पूरा इमेज डालना ही डालना है, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब यहाँ पे मैं कुछ लिखूं ऐसे कि बताए कि कहाँ इमेज स्टार्ट करना है कहाँ पे खत्म करना है, पूरा का पूरा इमेज डालना है। सो इट डजंट मेक सेंस कि मैं /image डालूं टू इंडिकेट कि ये इमेज यहाँ पे खत्म हो रही है। HTML कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि ये इमेज मेरे को ये वाले wallpaper.jpg डालना है, सो आई हैव टू लाइक इंसर्ट इट बिलो दीज 3 एलिमेंट्स, राइट। एंड इसके बाद पूरा का पूरा इमेज डालना है, ऐसा नहीं कि कुछ आधा इमेज डालना है, सो आई डोंट हैव टू इंडिकेट द /image टैग, वो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन जस्ट डू विदाउट दिस, ओके। तो बेसिक वेब पेजेस का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही बनाते हैं हम, लाइक यूजिंग H1 H2 P, मतलब ऐसे डिफरेंट टैग्स होते हैं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कि बाकी एलिमेंट कैसे बनाते हैं, आई वुड रिकमेंड आप गूगल पे जाके कैन जस्ट सर्च फॉर HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स, ठीक है। एंड वहां पे क्या मिलेगा, आप कोई भी वेबसाइट खोल लो, यू विल बी एबल टू सी कि कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स आप बना सकते हो यूजिंग दीज टैग्स। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, तो हेडिंग H2 टैग का दिखाया है, फिर अगर आपको बोल्ड टेक्स्ट दिखाना है तो यू कैन जस्ट यूज दिस B tag. If you have to show italic text, you can use this I tag, like starting element and then ending element. यहाँ पे दिखाया starting tag and ending tag. If you want to underline some text, you can use U and then end it with /u and बीच में text लिख दो आप, वो underline हो जाएगा। And this is just like text वाले tags. ऐसे ही काफी मतलब different tags होते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिस्ट दिख रही है आपको, यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स। तो फॉर एग्जांपल फॉर ऑडियो इंसर्ट करना है तो उसके लिए अपना ऑडियो टैग होता है, या फिर इफ यू वांट टू लाइक लेट्स से क्रिएट द बॉडी और क्रिएट अ बटन फॉर एग्जांपल, तो यू कैन हैव इट्स ओन टैग। तो लेट्स से वी वांट टू क्रिएट अ बटन ऑन दिस वेब पेज, तो इस इमेज को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए एंड आई जस्ट राइट बटन, ठीक है। एंड बटन में ऐसा कुछ होगा, सॉरी क्लिक हियर, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ एंड आई विल गो बैक टू माय वेब पेज एंड विल सी कि बटन एक्चुअली इंसर्ट हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये बटन इंसर्ट हो गया, राइट। तो ऐसे ही जो भी आप HTML एलिमेंट्स देखते हो किसी भी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज देख रहे हो आप, राइट। सो इफ यू लुक एट लाइक लेट्स लुक एट अ प्रॉपर वेबसाइट नाउ, तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है हमारे को, यहाँ बिल्कुल कोने में हमें लोगो दिख रहा है विच इज लाइक द इमेज टैग वी टॉक्ड अबाउट, एक इमेज होगा ऐसे यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में इसके। एंड देन देयर आर दीज हेडिंग्स, H1 यहाँ पे यूज किया होगा, फिर यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज किया होगा, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे बटन्स है तो वहाँ के लिए बटन टैग यूज किया होगा। सो दैट वे वी आर बेसिकली क्रिएटिंग ऑल दीज डिफरेंट एलिमेंट्स इन द वेबसाइट। एंड इसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह कलर वलर चेंज करना होता है, दैट इज लाइक थोड़ा आगे की बात है, वो आई थिंक इन द फ्यूचर सेशंस यू विल सी। बट बेसिकली दैट इज द स्ट्रक्चर, लाइक हाउ यू क्रिएट
all the elements within a web page, right? And एक और important, मतलब ऐसे काफी सारे elements हैं. I would recommend कि आप किसी website पे जाके, ऐसी website पे जाके you try out all these tags, create a simple website, like create a simple web page. बिल्कुल simple है. Use these different tags, see how they work. But like I'll just show one more important tag that is used very frequently. That is the link tag or the hyperlink tag. And hyperlink का क्या मतलब है कि if you like look at this website, like these links जहाँ पे आप hover करके you can like actually click on them and it will open a different page. That is called a link, right? So how do you create a link? So let's say I want to create a link on this page and इस link में क्या होगा कि it will be something like visit KEI's website, right? तो ये text है अभी. Like if I save this, if I go to my page, यहाँ पे if I reload this, यहाँ पे बिल्कुल अभी text की तरह दिख रहा है मेरे को. It's not like a link. What I want is कि when I click on this visit KEI website, I should actually be redirected to the KEI's actual website, right? तो how do I do that? I will simply create a hyperlink tag. तो उसका मतलब structure कैसा होता है ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको क्या क्या कौन से elements होते हैं, but याद भी नहीं करना है. Like if you want to use it, you can just go to Google. So for example, I go to Google and I will search कि HTML tag to add links. ठीक है, तो ऐसे एक चीज बताता हूँ आपको कि even if you're like a professional, you will have to do this like very frequently. कि Google पे जाके सर्च करके देख लो कि कैसे कुछ काम करता है. Like don't assume कि आपको सबका सब याद रहेगा. We don't expect you to do that. Like no one expects you कि आपको सबका सब याद रहेगा, right? It's very difficult to do that, and even the most experienced people forget like simple things like this. ठीक है, तो it's completely okay कि you go to Google and you search for simple things and just look it up, right? तो यहाँ पे for example, let's look at how we insert a hyperlink. And यहाँ पे okay, कहाँ पे लिखा है इनने? Okay, so in this image, यहाँ पे जो ahref लिखा हुआ है, this is actually how you insert a link, and I'll demonstrate it now. So what I have to do is I have to start with an a tag, okay, and then since ये link यहाँ पे खत्म होती है, I will start like write a /a at the end, right? अब if I save this and if I go back to my web page, if I reload this, कुछ नहीं हुआ, right? And it makes sense क्योंकि मैंने लिखा नहीं कि कहाँ जाना है इस link को. Like if I click on this visit KEI website, where should I go? Like what is the link I should open? So for doing that, I have to write something called href, which is sort of the hyperlink reference. ठीक है, and यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कहाँ जाना है when I click on this. So let's say www.kashmirei, Kashmir, I'm not sure about the website, kashmirei.org. I think वही website है हमारी. So now I save this. Save this. Go back to the website, refresh. अब देखो ये हाईलाइट हो रहा है एक हिसाब से, मतलब इट लुक्स ब्लू एंड इट इज अंडरलाइन, जैसे कि ट्रेडिशनल लिंक्स जैसे होती है हाईलाइट, वैसे हाईलाइट हो रहा है. एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस नाउ, ओके, आई थिंक समथिंग हैज बीन, so let me write it properly. https www.kashmir.org, save, refresh and click, and now it goes to the actual website, right? तो ऐसे क्या कर सकते हो आप कि यू कैन यूज दीज डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर लिस्टेड हियर. कहाँ गई वो वेबसाइट? यहाँ पे. एंड यू कैन क्रिएट डिफरेंट एलिमेंट्स, यू कैन क्रिएट आई फ्रेम्स, इनपुट्स, आउटपुट, मतलब हर हजार टाइप की चीजें हैं व्हिच यू कैन ऐड टू योर वेबसाइट. एंड वेरी सिंपल, लाइक यू कैन जस्ट search for like what element you want to add, go to this website, look up that element and just add it here. ठीक है, so this is basically how web pages are structured, like how web pages are created using HTML. okay, तो HTML CSS, तो HTML तो एक कंपोनेंट है वेबसाइट बनाने का, बट उसके अलावा हम प्राइमरीली एक और लैंग्वेज यूज करते हैं टू डिजाइन वेब पेजेस. इट्स कॉल्ड CSS. तो HTML तो हमने आपको दिखाया थोड़ा सा अभी. सो देयर इज अनदर लैंग्वेज व्हिच इज कॉल्ड CSS. एंड HTML CSS में क्या फर्क है? सो इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक HTML जो है, इट विल सेट अप द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट. तो फॉर एग्जांपल अगर आप घर बना रहे हो, उसका जो ढांचा होता है ना, that part of the website, like जो वेबसाइट का ढांचा है, like what is the content of it, like how is it structured, like पहले चीज क्या आती है, उसके बाद क्या चीज आती है, that is basically decided by HTML. ठीक है, and then जो डिजाइन वाला पार्ट रहता है कि फॉर एग्जांपल कलर्स क्या रहेंगे, उसकी अलाइनमेंट क्या रहेगी, उसके शैडो क्या रहेंगे, वो सब चीजें जो है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कलर क्या है, टेक्स्ट का स्टाइल क्या है, टाइम्स न्यू रोमन है या फिर कौन सा स्टाइल है, दैट ऑल यू विल हैंडल यूजिंग CSS. ठीक है, एंड CSS कैसे यूज करते हैं, आई एम श्योर यू विल बी लर्निंग अबाउट दैट इन द फ्यूचर सेशंस. तो दिस इज बेसिकली हाउ HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट्स. ठीक है, तो वो शीट कहाँ पे रखा मैंने, एक सेकेंड. ओके, ठीक है, तो बेसिक HTML थ्योरी आपको सिखा दी मैंने कि कैसे HTML काम करता है. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाके कुछ अपना आइडिया ट्राई कर लो, ट्राई टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट. ठीक है, सो मूविंग ऑन, let's talk about browsers. Okay,
तो ब्राउजर तो पता ही आपको क्या होता है, राइट? गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, दिस दैट, जो 1000 टाइप के ब्राउजर होते हैं आपके पास. एंड व्हाट डू वी यूज देम फॉर? लाइक द प्राइमरी रीजन वी यूज देम फॉर इज लाइक टू एक्सेस दीज वेबसाइट्स. तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. लाइक ब्राउजर का बस ये काम है कि जो हम HTML कोड लिखते हैं, इट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड दैट एंड इट विल डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन इन द करेक्ट फॉर्म. मतलब इफ आई शो यू दिस कोड, तो इट डजंट लुक वेरी अट्रैक्टिव, लाइक समझ नहीं आ रहा है. मतलब इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन HTML CSS, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मतलब है इसका, right? You want to display it in a user friendly manner, and for that you have a browser. तो Chrome या फिर Firefox या जो भी browser है, when Chrome looks at this code, it does not look at these H1 tags and like, you know, कोई ऐसे code नहीं लगता है. It will actually render it. Okay, it will render it into the correct form, जो कि आपको यहाँ पे कहाँ गई हमारी वेबसाइट? I think I closed it. Okay, let me open it again from this file. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको प्रॉपरली, Chrome या फिर Firefox से जो भी ब्राउजर आपका, it will take this code that you have written here and it will convert it into this. So it basically renders HTML. Okay, that is one of the primary tasks or the primary responsibilities of a browser, that it translates HTML into human understandable code or like human understandable output basically. ठीक है, तो दैट इज द प्राइमरी जॉब ऑफ अ ब्राउजर. बट उसके अलावा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी है. फॉर एग्जांपल, जब आप एक्चुअली लिंक पे क्लिक करते हो, इट एक्चुअली ओपन्स अ न्यू टैब एंड लाइक शोज यू दैट वेबसाइट, एंड हर एलिमेंट को क्रिएट करना, अरेंज करना, सही से दिखाना. And like if you submit, for example, click on this donate button or click on any other button, like it handles all of these things one by one. That is the job of the browser itself. ठीक है. तो अगर हमारे पास टाइम हो, I will show you an interesting thing that browsers do, and you can actually try it out later on. But let's move on a little bit. तो for example, क्या करते हैं हम? Okay, one second. ठीक है. तो अब in this case, what is happening is कि जो मेरा HTML कोड है, right, which creates this web page, it is present on my local computer. यहाँ पे जो फाइल है test.html, यहाँ से मैं उठा के रन कर रहा हूँ, and I'm like basically be able to see this code on my browser, right? कहाँ गया? बार बार घूम रहा है मेरे से ये. ठीक है, तो right here, so, ठीक है. And if you look at the address bar, ऊपर जो address bar होता है इसका browser का, you will see this weird looking reference. So file//home/user desktop TEI test HTML. And if you like look closely, basically this is the file path जहाँ पे मेरा HTML पेज स्टोर्ड है, राइट? तो मेरे केस में मेरा एक होम फोल्डर है, उसके अंदर यूजर फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप फोल्डर है, एंड देयर आई क्रिएटेड दिस KEI फोल्डर, एंड उसके अंदर मेरा test.html पेज पड़ा हुआ है, राइट? बट इफ यू जनरली गो टू एनी अदर वेबसाइट, तो फॉर एग्जांपल विकीपीडिया पे जब जाते हो आप, you don't see that file/html//folder this folder that. You see something like this, wikipedia.org/wiki/kashmir, right? So what is the difference here? तो डिफरेंस ये है कि in this case, like in the case that we created ourselves, this HTML is hosted or it is located within my own system, right? It is actually in my own computer, and that is where it's sort of pulling it from and running it. But in the case of, let's say, a website like Wikipedia, right? यहाँ पे जो है, it is not stored on my computer, right? It is stored somewhere else. बिल्कुल ऐसे ही स्टोर्ड है किसी फोल्डर में, बट नॉट ऑन माय कंप्यूटर. ठीक है, इट इज स्टोर्ड ऑन समवन एल्सेस कंप्यूटर, समवेयर इन द वर्ल्ड इट इज स्टोर्ड ऑन सम कंप्यूटर. सो यू कैन इमेजिन कि कोई दुनिया में एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिसमें कोई एक फाइल पड़ी हुई है कॉल्ड, लेट्स से, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल. एक सेकेंड. wiki.html. तो यू कैन इमेजिन कि कोई एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है कहीं पे दुनिया में, which has this file wiki.kashmir.html और wikipedia.kashmir.html, जिसमें when I open this inspect section, जिसमें ये सब कोड पड़ा हुआ है, right? Just like we had our own code in our own file test.html, वैसे ही किसी कंप्यूटर में ये Wikipedia Kashmir पेज का कोड पड़ा हुआ है, like all of this code, right? Now the thing is that computer can be anywhere in the world, right? But I have to connect to that computer and I have to request कि भाई मेरे को ये फाइल चाहिए, so just send it over to me. And how do we connect with that computer? Through the internet, right? That is the job of the internet. It will connect your computer to that someone else's computer, जो Wikipedia की owner है basically, उनका computer जो है, it will connect you with that computer. And when I visit this URL, तो I'm basically saying कि I have to go to the computer जिसका नाम wikipedia.org है, and within their computer there will be many files, वहाँ पे हजारों files होंगी obviously Wikipedia की, but I just want this file stored in the wiki sort of path, and उसका file का नाम कश्मीर से, मतलब it identifies the name of like the location of the file within that computer. ठीक है,
तो इस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं. क्लाइंट इज माय कंप्यूटर and server is the computer I'm connecting to, right? So in this case, server will be the computer on which Wikipedia is saved. Okay, so just imagine there is actually some computer somewhere in the world which stores all of the pages of Wikipedia. उसमें सारे Wikipedia के जो भी pages हैं, they are stored in that computer. So me, when I want to request on one of these pages, what I will do is I will like go to this URL through my browser, and मेरा browser क्या करता है कि बोलता है कि हाँ भाई, this my computer wants to connect to Wikipedia's computer and it wants to access a certain file which is identified by this URL, right? And internet का काम यही है कि basically it will send this information from my computer, which is called the client, to the Wikipedia's computer, which is called the server. ठीक है? And then Wikipedia server will look at this like, अच्छा हाँ, ताबिश के कंप्यूटर को क्या चाहिए, उसको ये एक फाइल चाहिए. So I will like fetch the file from my system. I will send like, when I say fetch the file, basically I mean fetch the HTML, क्योंकि यहाँ पे जैसे test.html में अपना हमारा कोड है. It will basically fetch this HTML code stored on its own computer, and over the internet it will send it back to me. And then when my browser receives the response which contains the Wikipedia का code, it will render it and it will show it to me like this on the browser. ठीक है? तो पहला स्टेप क्या होता है? तो for generally तो क्या करते हैं कि for example let's go to some arbitrary website, let's say www.google.com. So when I hit enter, right, तो क्या हो गया कि मेरा कंप्यूटर जो है, which is called the client, it will make a request to Google's computer. Google computer कहीं पे stored है, suppose कहीं पे भी, it will make a request to Google's computer कि भाई इसको होम पेज चाहिए अपना Google का, ठीक है? And if Google's computer or Google's server is basically okay with serving me that response, अगर if it feels like कि हाँ मेरे को दिखाना है इसको result, it will fetch the HTML code for the google.com homepage and it will send it back to my computer. ठीक है? And you can actually monitor this happening. You can actually see this happening in real time. कैसे कर सकते हैं? तो let's say we will go to some simpler website. थोड़ा Google complicated website हो जाएगा. Let's go to our own website, for example, एक second के लिए. तो what I will do is I'll copy this URL. ठीक है? I will go to a new tab. ठीक है? I will right click. I will click on inspect. ठीक है? And यहाँ पे बहुत सारे options हैं. I don't know how I can zoom this section. बाकी सब zoom हो रहा है, but ये zoom नहीं हो रहा है. But what I'm basically seeing here, if you go to your Chrome or Firefox, वहाँ पे जब तुम inspect खोलोगे, there is a tab here called network. ठीक है? If I click on network, ठीक है? I will clear this 1 second. ठीक है? Can I zoom this? I'm not sure. Okay, no. Zoom कैसे कर? Okay, थोड़ा सा zoom हो रहा है actually. ये zooming अभी हो रहा है ये. ठीक है. Great. ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये network tab मैंने साइड से खोल के रखा है. Now what the point of this network tab is कि ये actually जो connection request जाता है दूसरे कंप्यूटर पे, वहां से response जो आता है, it will sort of show it all here. जो भी हमारा interaction जो हमारे मतलब that is hidden from our site basically when you go to google.com, you don't know what is happening in the background. But if you want to see what is happening in the background, go to this network tab and like open it and then type the URL here, right? जो हमारा test.html page है, and then just click enter. ठीक है? यहाँ पे if you see there is one entry that is added here, right? And if I click on this entry, ठीक है, I will actually see कि response क्या आ रहा है वहां से, HTML कोड क्या आ रहा है. ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि hello world की ये श्रीनगर hello world whatever we had typed in the HTML file itself that is coming here. ठीक है? इसके अलावा this is the response, right? ये तो response जो हमें मेरे कंप्यूटर ने वापस दिया, response वो वाला है. बट एक्चुअली हमारी रिक्वेस्ट भी थी जो हमने भेजी रिक्वेस्ट, जिसके बाद उसने रिस्पांस दिया. तो इफ यू वांट टू सी द रिक्वेस्ट, यू कैन गो टू द हेडर सेक्शन हियर, राइट? एंड यहाँ पे देख सकते हो कि किस रिक्वेस्ट यूआरएल पे हमने कॉल किया है, राइट? एंड बाकी इंफॉर्मेशन जो हमारी इस कॉल में गया है, जिसको हेडर्स कहते हैं. तो यहाँ पे देयर आर थिंग्स लाइक कि किस ब्राउजर से कॉल गया है, फॉर एग्जांपल मोजिला 5.0, लिनक्स मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड 6.0 वगैरह वगैरह जो भी है. It sends all of this data to the server and the server looks at all this data and it figures out कि क्या data इसको वापस भेजना है and it sends this response. ठीक है? ये इस केस में तो सारा अपने कंप्यूटर पे ही, बट लेट्स लुक एट समथिंग एल्स. लेट्स से इफ आई गो टू google.com, राइट? सो इफ आई गो टू www.google.com, ठीक है? कीप एन आई ऑन दिस सेक्शन ऑन द राइट हियर एंड सी व्हाट हैपेंस. देखो ये काफी लंबी सी लिस्ट एक पॉपुलेट हो रही है यहाँ पे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स. ठीक है? तो पहला जो सबसे पहला रिक्वेस्ट मेरा गया गूगल के सर्वर को, दैट इज दिस www.google.com. ठीक है? एंड उसके रिस्पॉन्स में उसने मेरे को ये सब डेटा दिया वहां से. ठीक है? ये काफी लंबा सा चौड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग दिखने से जैसी चीज है, बट दैट इज द थिंग. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ये सब क्या लिखा हुआ है. दैट इज द टास्क ऑफ द ब्राउजर टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस information and print it out. So when the browser translates it, when the browser is done with the translation, this looks like this Google page on the left, right? बट इसके अलावा ये छोटे छोटे जो मतलब बीच बीच में दिख रहे हैं आपको एलिमेंट्स, व्हाट आर ऑल दीज अदर थिंग्स.
तो ऐसा होता है कि when you send a request to Google, it does not send everything in one go, ठीक है। तो पहली रिक्वेस्ट में इट विल सेंड यू सम डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स दे देगा यहाँ पे। उसके बाद इट विल सेंड यू द सपोज द लोगो, इट उसके बाद इट विल सेंड यू सम अदर इन्फॉर्मेशन, लेट्स से दीस लिंक्स एट द बॉटम और लाइक माय प्रोफाइल आइकन एट द टॉप। तो हर एक के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट जाती है, हर एक का अलग अलग रिस्पॉन्स रहता है, राइट। एंड दैट इज वाई व्हेन यू लोड अ पेज इट लोड्स बिट बाय बिट। आपने देखा होगा कि अगर आपका नेट स्लो है ना, तो पहले एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जब आता है इट विल जस्ट पॉपुलेट लेट्स से द स्ट्रक्चर, तो खाली टेक्स्ट दिखता है आपको। उसके बाद इमेज आती है, उसके बाद तीसरी चीज आती है, उसके बाद चौथी चीज आती है। तो बिट बाय बिट इट कंस्ट्रक्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ द पेज। एंड इफ यू लाइक लुक लाइक जो इस पेज पे दिख रहा है आपको, हर एक के लिए एक एक रिक्वेस्ट गई होगी बेसिकली, एंड हर एक के लिए अपना अपना रिस्पॉन्स गूगल से वापस आया होगा, राइट। एंड दैट इज व्हाट द ब्राउजर सॉर्ट ऑफ collects together and it displays to you in a nice proper format, right? ठीक है। तो इसमें क्या जनरल प्रोसेस है कि मेरा कंप्यूटर क्या करता है, इट विल सेंड अ रिक्वेस्ट कि फॉर एग्जांपल आई वांट google.com, ठीक है। एंड गूगल द गूगल सर्वर विल बेसिकली लाइक लुक एट माय रिक्वेस्ट व्हिच आई विल सी हियर, हेडर्स में जाके देख सकता हूँ। सो माय यूआरएल व्हिच आई एम गोइंग टू इज google.com। दिस रिक्वेस्ट मेथड इज गेट। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है वो थोड़ा आगे जाके देखेंगे। द स्टेटस कोड इज 200। स्टेटस कोड क्या होता है कि बेसिकली when the server responds to your request, it will send a status code indicating ki how it has responded to your request. So for example, if it has successfully responded, it will send 200. 200 means basically request जो है वो successful है, आपको जो response चाहिए वो भेज रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। But then there are things like 400. 400 basically means कि 404 जो होता है, it basically means कि जो आप request कर रहे हो resource, it is not present there, it is not available, right? So that is the response code in that case. Or if there is some error on the server, then in that case it will not send 200, it will send something like 500, ठीक है। तो हर एक different status के लिए, हर एक different outcome के लिए there is a different status code. But in general if you see a 200 status code, that means कि जो आपकी request है it has been successful, उसका response आपको हम वापस भेज रहे हैं। And that you can see in this response tab here, जो सारा response भेजा Google ने मेरे को, यहाँ पे पड़ा हुआ है वो। उसके अलावा what else am I sending in my request? If you go to this request header section here, you can see मैं यहाँ अपना for example नीचे कहीं पे होगा, for example Mozilla 5.0 बता रहा है कि मैं किस ब्राउजर से एक्सेस कर रहा हूँ, like what is my operating system, like a lot of other information is present here. So all of this information I'm sending to the server, and the Google server looks at all this information and it figures out कि वापस क्या भेजना है, and then it sends the response bit by bit basically, ठीक है। So this is how we communicate with Google. तो मैं पहले देखता हूँ कि क्वेश्चन तो नहीं है किसी को। Okay, there are a couple of Dhanush, questions here. there is basically, there was one question about कि हम ये पेज कैसे स्टार्ट करते हैं. So I will be sharing this video. So इसमें हाँ. हमने स्टार्ट कैसे किया था. So I will be sharing that. There is no Okay, Facebook. so I have some good questions here actually. So it might sound stupid, but why should a person learn HTML if one could make a website easily from WordPress, Wix? हाँ, it's a great question actually. So if you have an idea for a website, the question is something like, why would you want to like go ahead and like write all this apparently boring stuff? I would not say it's boring. मतलब आप एक बार try कर लो, it will start looking interesting. But it's a fair point. Like you can just go to things like Wix.com. ठीक है? Wix.com is a website which will build the website for you. तो मतलब drag and drop करके you can create a website. So you can just like click on get started and वहाँ पे आप फिर जाके it will take a bit of time. तो basically login वगैरह करना है मेरे को. But basically what will happen is you will be able to create a website using drag and drop options. आपको कोड नहीं लिखना है, आपको कुछ खुद coding nahi karni. You can just click on an image, drag and drop it, like rearrange these icons without writing any code, right? Fair point. And in many cases this is sufficient. आपका जो काफी सारी cases में आपको website बनानी है, this is sufficient for that. आपको जरूरत नहीं code लिखने की. You can just use Wix and everything. That is fine. But let us imagine कि आपको Google बनाना है, right? Google थोड़ा ज्यादा extreme example है, but let's say आपको एक ऐसी website बनानी है जो कि बहुत ही कस्टम चीज करती होगी. फॉर एग्जाम्पल क्या करती है, वो आपको ईमेल भेजती है when someone clicks on a button, or let's say it generates random images or it generates random names, something like that, ठीक है। तो it is very unlikely कि आपको functionality Wix पे मिलेगी, right? It's very unlikely, ठीक है। एंड विद इन Wix यू आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड कि आपके किस टाइप के इमेजेस होंगे, किस स्टाइल में आपका ओरिएंटेशन होगा। बहुत सारी चीजें जो आपको Wix जो ऐसी वेबसाइट्स जो है दे विल रिस्ट्रिक्ट यू कि आप वो चीजें नहीं कर सकते हो। बट विद प्योर HTML यू कैन ऑब्वियसली क्रिएट दिस। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, जो ये Wix वाले वेबसाइट बनाने वाले हैं, हाउ डू दे क्रिएट दीज टेम्पलेट्स? ये जो एक्चुअल वेबसाइट वो आपको बना के देते हैं, दैट इटसेल्फ इज क्रिएटेड इन HTML। तो वो ऐसी बात है कि किसी और ने वो HTML बना के रखा है एंड नाउ यू आर रीयूजिंग इट, राइट? ठीक है।
तो दैट इज अ जनरल आर्गुमेंट फॉर एनीथिंग कि हम ये खुद क्यों बनाए जब कोई और बना के दे सकता है. ऑब्वियसली वैसा कर सकते हो आप, यू कैन जस्ट परचेज इट और यू कैन जस्ट लाइक आस्क समवन एल्स टू बिल्ड इट, बट दैट इज द पॉइंट. इफ यू आर लर्निंग कंप्यूटर साइंस, यू वांट टू बिल्ड इट योरसेल्फ, यू डोंट वांट समवन एल्स टू बिल्ड इट, राइट? तो कल जाके इफ यू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट Wix, फॉर एग्जांपल दिस वेबसाइट Wix, यू कैन क्रिएट दीज वेब पेजेस योरसेल्फ, राइट? वहां पे थोड़ी ऐसा है कि Wix वाले बोलेंगे कि भाई हम काम करते हैं, हम किसी और वेबसाइट पे जाके ये वेबसाइट बनाते हैं, ऐसा थोड़ी है. So they will have to create it themselves, right? So there are software engineers everywhere who have to do this, right? And in most cases, if you're a software engineer, आपकी कंपनी या फिर जो भी आपको एम्प्लॉय कर रहा है, आपको जो आपके एम्प्लॉयर हैं, they will not expect कि आप Wix पे जाके कॉपी करके अपना टेम्पलेट उठा के लाओ. They want you to be original, खुद उठा के खुद बना के you can just present it yourself. And then there is 100 different functionalities that you will have to add जो कि Wix पे नहीं होगी, वो आप खुद बना सकते हो, वो आप खुद मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? Okay, sir, you're going too fast. I'm so sorry about that. आज time थोड़ा कम है हमारे पास, and I'm not prepared for this session, so I'll try to go a little slow. Sir, we can also give the image address either instead of putting in the folder and downloading. Yes, you can. Yes, exactly, you can. तो the question is basically कि यहाँ पे जो मैंने image इससे पहले डाला हुआ था, so it was looking something like this: image src equal to wallpaper .html, ठीक है? इस केस में I am just referring to the file in my computer, जो कि wallpaper.html मेरा यहाँ पड़ा हुआ है. This is what it's referring to. But if you want कि आपको directly किसी link से उठा के image यहाँ use करनी है, तो let's say there is some image here. I will copy the link of this image, copy image address. I can just directly put it here. ठीक है, ये इमेज का यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिया, उस जो wallpaper.html के बदले मैंने इमेज का यूआरएल पेस्ट कर दिया. It will automatically fetch it from the website, like wherever it is stored, and it will display it. So if I open my page here, if I refresh, तो ये सारा जो इमेज वहां पे पड़ा हुआ था, it is displayed here. Like I copied the image URL of this image over here, and that is what it is displayed here. तो या हाँ, you can use either the file location, जैसे कि पहले यहाँ पे पड़ा हुआ था wallpaper.html, or you can use the URL of the image. ठीक है, that's your choice. Both work. ठीक है, तो उसके अलावा देखते हैं. ओके सर, हाउ यू क्रिएटेड द न्यू फाइल. तो देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे तुम कि मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, बट इफ यू आर यूजिंग विंडोज, विंडोज पे इफ यू डू राइट क्लिक, वहां पे एक ऑप्शन आता है न्यू फाइल क्रिएट करने का. और लाइक फॉरगेट अबाउट दैट, इफ यू ओपन नोटपैड, ठीक है, तो मेरे पास जो नोटपैड है, इट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट, इट्स कॉल्ड सबलाइम टेक्स्ट. बट इफ यू ओपन नोटपैड, जस्ट इमेजिन आई एम ओपनिंग नोटपैड, जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, उसमें लिखो तुम जो भी तुम्हारा HTML कोड लिखना है, फॉर एग्जाम्पल H1 hello world, ठीक है, and then you do on Windows, you do save as, file save as, ठीक है. And जब when you do save as, like store it wherever you want to store it, and उसका नाम जो तुम डालोगे ना, that is important, the name is important. Like the name can be anything, but at the end of it, let's say I call it KEI, at the end of that name you have to write .html. That is important. Like बाकी सब चल जाएगा, but at the end of the name you have to write .html. So जैसे normally तुम notepad में file save करते हो, you usually save it at .text, मतलब normal file save जब तुम करते हो, तो it will be as .txt. But in this case you have to save it as .html. ठीक है? That is how the browser or the computer understands कि normal text file नहीं है. So just to illustrate this example, if I save it as a .txt file, right? इसको मैं kei.txt की तरफ सेव कर देता हूँ. And if I go to this file in my computer, ये kei.txt पड़ी हुई है. If I try to open this, double click किया मैंने, it will actually open it in my text editor. Because it does not understand कि ये HTML page है, it does not understand कि ये web page है. It understands कि simple text page है, तो I will just open it in the normal text fashion. But if I rename this to kei.html, rename, now if I open this, it will automatically open in the browser, because computer जो आपका operating system है, and you will learn this in the operating system session, कि operating system understands what is the purpose of each file depending on its extension. तो .html फाइल ब्राउजर में खोलनी है, .txt फाइल नोटपैड में खोलनी है, वो सब चीजें हैं वो खुद हैंडल कर लेता है. बट या जस्ट क्रिएट अ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, सेव इट एज अ .html फाइल, एंड फिर आप डायरेक्टली double click करके it will automatically open in your browser. That's it. Sir, please explain how you created the new file. Okay, how do you make that test.html file? I think I answered this. When you inspect the Wikipedia website, can we make changes? This is a good question. So when I inspect this Wikipedia page, so let's try to do something cool. Okay, तो ये Wikipedia page खोला है मैंने यहाँ पे, right? And the question is basically, if I inspect this code, I can obviously see कि यहाँ पे code क्या पड़ा हुआ है. The question is, can I edit this? Actually, you can edit this. तो यहाँ पे जो header है ना कश्मीर वाला, let me try to change it. Okay, कश्मीर के बदले मैं यहाँ डबल क्लिक करके इसको कुछ और लिख देता हूँ, ताबिशेस होम लिख देता हूँ मैं अपनी मर्जी से, ठीक है. एंड यहाँ पे विकीपीडिया का हेडिंग ही चेंज होगी अब, राइट?
is kind of interesting, but it also kind of like it seems a little funny because the thing is कि ये जो changes तुमने किए हुए हैं, it does not actually change the website itself, ठीक है? It just changes it in my local file, okay? मतलब जो मेरा downloaded version है इस website का, it changes in that, मतलब खाली उसमें change कर दिया. For example, ऐसे imagine करो, you see some picture on Instagram, for example, ठीक है? तो Instagram पे जाके तुम वो image download कर सकते हो, screenshot उठा सकते हो, and उस पे you can draw something on top of it, right? And it looks like you have changed the image, right? But the actual image on Instagram वो वैसी की वैसी है. If I reload the page, if someone else tries to access the page, उनको actual version मिलेगा, उनको ये वाला version नहीं मिलेगा जो कि मेरे कंप्यूटर में saved है. This Tabish's home heading जो मैंने डाली है यहाँ पे, it will only be visible to my own system, right? क्योंकि मेरे कोड में चेंज हुआ है, किसी और के कोड में चेंज नहीं हुआ है, जो कि कंप्यूटर एक्चुअल विकीपीडिया वाला कंप्यूटर है जहाँ पे एक्चुअल फाइल स्टोर्ड है, वहां पे चेंज नहीं किया. अनलेस दे the admins or the owners of that website, अगर वो वहां पे जाके change करते हैं, then it will change for everyone. Right now it just changes for me. So you can do this for anything. Like if you want to change any text, you can just inspect and वहां पे जाके ढूंढो कहाँ पे वो text पड़ा हुआ है. तो यहाँ पे for example सारा text पड़ा हुआ है. So you can just edit it, like change it however you want, and you can actually copy. Like what you can do is you can go to this inspect. You can copy this entire code, right, and create your own HTML file. जैसे मैंने दिखाया इससे पहले, copy and paste this there. Make your own version of a Wikipedia, right? Like if you want to copy some element from Wikipedia जो तुम्हें खुद बनाने का मन नहीं कर रहा है, या if you just want to like copy that element, यहाँ से कोड उठा के अपने HTML में पेस्ट करो, it will most likely not always but most likely it will work, ठीक है? And going back to this point, if I actually reload this page now, so if I reload this page, it will go back to Kashmir, because when I reload this page, it does not ask my local computer for this page. It will go to the Wikipedia's computer and it will ask कि कश्मीर का पेज दे दो मेरे को, and वहां पे Tabish HTML बकवास वगैरह जो है वो नहीं है वहां पे actual version है. That is where like what will be fetched basically. Okay, moving on. Sir, where does the symbol at come from? Okay, that is a little bit arbitrary. Like at, if you want, you can elaborate on this question. I'm not sure I understand. Does this network thing show all the code Basically of Google or just? so basically the symbol at, there's like, the button was there. So these were हाँ, I tags, understand. Like, but like where does it come from? Not sure what it means. Like, मतलब इसका history क्या है? Because I don't know what इसका history क्या है. Like, Probably what I do think you that, I think that, Sania wants to know that, how did you insert that in the page, not the history. how did I insert in the page? I don't Yes. remember I inserted it in the page. कहाँ पे insert किया मैंने? नहीं, आपने नहीं किया होगा, यहाँ पे था ना ये the page we were inspecting, so there was I mean actually the answer is basically, if one goes to, Google पे check करता है HTML के tags में, so you will be finding all these symbols there. Yeah. ठीक है, moving on. So does this network thing show all the code of Google or just HTML, CSS, JS? ठीक है, this is also a good question. So the question is basically when I go to Google or any other website and I go to the inspect section, right? तो यहाँ पे जो कोड है, like what all does it, like does it show the entire Wikipedia, like हर एक जो भी कोड है उनका सब दिखा देगा? Because if you think about it, अगर वैसा होता कि सबका सब कोड दिख रहा है मेरे को, then anyone would just copy Wikipedia or Google or any other idea in the world and they would make their own version. They would basically steal those ideas. But this is again something that you will learn in the future. But website के दो elements होते हैं generally. There's a front end and there's a back end. ठीक है? जो ये सब कोड दिख रहा है तुम्हारे को HTML वाला and CSS वाला जो कोड होता है या फिर JavaScript कोड जो होता है, that is more or less front end related code जो कि ब्राउजर को दिखाना जरूरी होता है. And since ब्राउजर को दिखाना वो जरूरी है, you have to like send it in plain text. उसको मतलब तुम छुपा नहीं सकते हो, भेजना ही भेजना है. And therefore you're able to see all of this. But there is certain code which you don't want to expose to the जनरल पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक या इंस्टाग्राम पे यूजर पासवर्ड्स हैं, यूजर नेम्स हैं, यूजर ईमेल्स हैं, फोन नंबर्स, 10 चीजें हैं. यू डोंट वांट टू सेंड दैट इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी इंस्टाग्राम के पेज पे जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे सबके सब यूजर्स का यूजर नेम, पासवर्ड, फोन नंबर दिख गया, फिर तो सबका हो गया, मतलब क्या ही चलेगा इंस्टाग्राम पर, ठीक है? सो दैट काइंड ऑफ कोड इज नॉट स्टोर्ड इन द फ्रंट एंड, दैट इज स्टोर्ड इन समवेयर इन द बैक एंड. एंड बैक एंड में क्या होता है कि बैक एंड का कोड इट विल ओनली लाइक बैक एंड से जो कोड निकल के फ्रंट एंड पे आता है, इट विल only be that much code जो आपको required है, absolutely required है. तो इस केस में जो ये पेज पे दिख रहा है आपको, ये कोड भी कहीं ना कहीं बैकएंड से ही आया हुआ है, but it is not the entire thing. Like कश्मीर के अलावा भी 10 चीजें होंगी वहां पे, but since you request just कश्मीर का पेज, right, आपको बैकएंड ने खाली कश्मीर का पेज रिटर्न करके दे दिया, बाकी सब चीजें नहीं दी उसने आपको, ठीक है? वैसे ही when you log into your Instagram account, the backend will only send and like convert your profile into HTML and send it to your browser. ऐसा नहीं करेगा कि वो बाकी सब इन्फॉर्मेशन भी डाल के तुम्हारे को भेज दे ताकि यू कैन लाइक इंस्पेक्ट और लाइक टेक malicious actions on that data. तो जितना तुम्हारे एक्सेस लेवल है, जितना तुम्हारी अथॉरिटी है, उतना ही डेटा तुम्हारे को मिलेगा बेसिकली, ठीक है?
Okay. So, do you? Okay, so do you then at some point write the languages like HTML, CSS from binary? तो previous session हमारा एक ऐसा था जिसमें मैंने बताया था कि computers only understand binary, okay, zeros and ones समझ आता है computer को, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आता है. Then do we have to like write HTML in binary or something? No, you don't. मतलब अभी दिखाया ना मैंने आपको कि HTML कैसे लिखते हैं. I did not write any zeros or ones. I just directly wrote this HTML code and ये खुद समझ गया browser. And that is the magic of a computer. ठीक है. कंप्यूटर का काम ही ये होता है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है वो आसान कर देता है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स. मैं लिख HTML में रहा हूँ, ठीक है, ब्राउजर मेरा उसको कन्वर्ट कर रहा है किसी और फॉर्मेट में, एंड देयर इज 100 डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन. बट एट द एंड इफ यू गो टू द वेरी बेसिक लेवल, एक्चुअली कंप्यूटर में 0 1 ही चल रहा है. बट द थिंग इज कंप्यूटर का काम ही ये है कि मुश्किल काम आसान करना है, राइट. सो 0 1 के बदले आई राइट दिस हाई लेवल कोड. इसको हाई लेवल कोड बेसिकली इन द सेंस कि इट इज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम द मशीन कोड लाइक 0 1 कोड. I write this, the computer automatically translates this into 0 and 1. I don't have to worry about that. So yes, in a sense, your point is correct कि ultimately this is just zeros and ones, but I don't have to worry about that, right? जैसे कि calculator चलाते हो आप, right? Calculator में आप just लिखते हो कि 3 into 5 या फिर 5 into मतलब जो भी operation लिखते हो आप. Behind the scenes क्या होता है वहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ता है. That the calculator automatically handles. If you become something like a hardware engineer or like a chip engineer, then you might have to worry about things like that. That is your responsibility then कि आप ऐसे system बनाओ जो कि 0 1 को understand करता है. But if you're like a high level programmer जो कि HTML, CSS, Python ऐसी languages use करता है, then you don't have to do it. वो मतलब somehow there is some magic in the computer that converts the HTML into binary and things like that. Okay. Why should we go for HTML CSS software? Okay, why should we go for HTML CSS when you have software libraries like React, Angular, which makes creating a website? Actually, this is a fair point. Like, क्या होता है कि HTML जैसे कि देखो क्या है, जैसे binary जो है, it is very complicated as compared to HTML. वैसे ही there are things that are built on top of HTML. For example, React. एक मतलब समझाने के लिए कैसे बताऊं मैं आपको, तो libraries like React and Angular, they are built on top of HTML and they reduce your work. मतलब आपको हर जगह फिर ये H1 H2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा काम आपका कम हो जाएगा, ठीक है. But the thing is they are built on top of HTML, CSS, JavaScript, things like this. So you have to learn this. Like it's like saying कि अगर मैं directly differentiation integration सीख सकता हूँ तो मुझे addition subtraction क्यों सीखना है, right? You will have to learn it, right? Because you'll have to understand कि कैसे काम करता है आगे जाके, because later on there will be a problem in which directly आप integration differentiation नहीं कर सकते हो, आपको addition subtraction करना ही है. So in that sense HTML CSS is the basics and then Angular बाकी जो languages ऐसे होते हैं, बाकी frameworks ऐसे होते हैं, that is built on top of that, right? So understanding both is important, right? How to upload our page HTML file to Google? So that one I will like not answer this question because this is something that we will address in the future sessions. So हमारे session होंगे on cloud or servers basically, तो उसमें हम ये address कर लेंगे. Sir, it is not opening. So if you can like text me later on, I'll maybe help you out like with creating this page. Sir, after refreshing your name, yes, it will be disappeared. Yes, it disappeared. Sorry, I'm not, okay. Sir, how can I get my website accessible on other computer? Like, how can I get it online? ठीक है. So basically the question is कि ये web page जो हमने बनाया है यहाँ पे, this is stored on my local system, right? It is stored on my local computer, and there is no way for anyone else on any other computer to access it right now. ठीक है. So how do I take this page and make it accessible to everyone else? तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है कि वी हैव टू बाय अ कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर. ठीक है, सर्वर क्या होता है? इट इज लाइक अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट जो कि हमेशा चल रहा होता है एंड एनीवन कैन कनेक्ट टू इट, राइट. मेरा कंप्यूटर जो है इट्स नॉट अ सर्वर, यू कैन नॉट कनेक्ट टू इट डायरेक्टली, राइट. यू कैन नॉट रिक्वेस्ट फाइल्स फ्रॉम माय कंप्यूटर बिकॉज दैट इज अ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे कंप्यूटर से रैंडमली कनेक्ट करके कोई भी फाइल ले लो. देयर विल बी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, देयर इज प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा अलाउ नहीं होता है. बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय दिस computer on the internet. It's like a virtual computer, it's called a server, and on the server you only put those files which you want to expose to the world. ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे तुम कि अपने सर्वर पे it will be like a miniature computer basically. ठीक है, but it is on the internet and is always online basically, it's always on. ठीक है, तो सर्वर में you will put all these files and then anyone can connect to that server and get these files, and कोई भी around like the world basically they can connect to the server and get these files and run your HTML page. ठीक है. Anything else? What is deadlock and web server? Deadlock is something that you will maybe learn in operating systems and more complex topics like that. And web server is again something that we will not talk about today because time already khatam ho gaya hamara. So I guess
I think this is enough for today. Like I was not very prepared for Yeah. today's session, so I'm sorry about that. So yeah, like there are some things like TLS, SSL in this which we did not touch upon, and I will try to like adjust that in the upcoming sessions. Like जो अगला 7th को या 10th को session है, उसमें we will talk about these 2 or 3 things. Other than that, I think we've covered the basics of everything else. ठीक है? And on the July 10th session, we will actually go into depth about HTML and CSS, and we will learn about how to create more elaborate pages in HTML CSS, like actual थोड़ा सा depth में जाके थोड़ा proper website बनाते हैं, थोड़ा proper format में. मतलब अभी जो बनाया हमने, it's not bad, but इसमें क्या है कि बिल्कुल बेसिक है, मतलब ऐसी वेबसाइट किसी को देखना पसंद नहीं होता है जनरली. सो यू यूजुअली वांट मोर फिनेस, मोर फ्लेयर इन द वेबसाइट. सो वी विल लुक इनटू दैट ऑन दिस नेक्स्ट सेशन. सो या मतलब ज्यादा लोग बोर होकर ड्रॉप ऑफ नहीं हो गए होंगे, तो आई जस्ट लाइक recommend one small project for you right now. तो this is a very good thing for you to do. Like I'm sure like आप काफी सब स्कूल में हैं या फिर like you know you're starting off. तो if you've not heard of like there's a thing called a resume. I'm not sure like आप काफी सबने सुना होगा कि resume क्या होता है. Resume is basically कि आपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में या फिर एकेडमिकली क्या क्या अचीव किया, लाइक व्हाट ऑल यू हैव डन, लाइक व्हाट अवार्ड्स यू हैव रिसीव्ड और व्हाट स्कूल यू हैव गॉन टू, व्हाट ग्रेड्स यू गॉटन, things like that, right? You collect them and you basically give them to some employer or some professor to basically show them कि आपने क्या क्या काम किया. So what I want you to do is like, if possible, if you're interested, create a simple HTML page, like a simple page which contains your resume. उसमें क्या होगा कि तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारी क्वालिफिकेशन, कहाँ पढ़ा है तुमने, कितना पढ़ा है, क्या ग्रेड्स हैं, क्या अवार्ड्स मिले हैं. Create a simple page, like add your image or photo at the top, like do something like that. Try to do it, and if you face some issue, just like let me know. But this is a small exercise. तुम्हारी दो चीजें हो जाएंगी, तुम्हारा एक HTML थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, and second of all तुम्हारा resume जो है, it will start to build itself. If you have not already built a resume, this is the first step. So don't worry if you don't have much to put in it. कुछ भी तुमने swimming की है कहीं पे जाके, या फिर if you have like had like a trekking expedition, something like that, जो भी तुम्हें करना है, you just put it in that HTML page, and yeah, you can show it to us later on in the next session. We will maybe pick the best ones and like demonstrate it to the others. ठीक है? Okay. And if anyone faces any problems with setting up this HTML page, just text me on WhatsApp. I will help you out. And yeah, that's all. ठीक है? Thank you everyone. I think आज का session थोड़ा लंबा भी हो गया. It's a little late also. तो dinner winner कर लो सब. Yeah, no, because it was very interesting. Thank you, Tavish. Thank you so much.